स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद भारत पर। आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। लगभग सारे सो रहे हैं, लगभग सारा काम हो चुका है, लगभग सारे फल बिक चुके हैं, लगभग सारी किताबें आ चुकी हैं। अक्सर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी बोलते होंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि इन सभी में क्या कॉमन है, लगभग सारे, लगभग सारा, लगभग सारे, ये सभी में कॉमन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप सभी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की। सबसे पहले हम देखते हैं लगभग सारे, सारी या सारा, ठीक है। इन तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट ऑल का, ठीक है गाइस। यानी कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट तो सेम रहेगा। यहाँ पे सारा हो गया, सारी हो गया, सारा हो गया, या सभी हो गए, लगभग सभी। इन चारों के लिए हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट ऑल का, ठीक है गाइस। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी कर रखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है गाइस। चलो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमें लिखना है ऑलमोस्ट ऑल, फिर हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें लिखना है ऑलमोस्ट ऑल, जिसका मतलब होता है लगभग सारे, सारी, सारा या लगभग सभी, ठीक है। फिर हमें अपना सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर पास्ट की होगी तो पास्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अगर प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आएगी, और फ्यूचर की होगी तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो पहले एग्जाम्पल इस प्रकार है, लगभग सारे सो रहे हैं, लगभग सारे सो रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल आर स्लीपिंग, ऑलमोस्ट ऑल आर स्लीपिंग। तो आप सभी देख सकते हैं कि लगभग सारे सो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सारे सो रहे हैं, आर स्लीपिंग, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल आर स्लीपिंग, ठीक है गाइस। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, लगभग सारा काम हो चुका है, लगभग सारा काम हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑल द वर्क इज डन, ऑलमोस्ट ऑल वर्क इज डन, ठीक है। तो लगभग सारा, ऑलमोस्ट ऑल, क्या, सारा काम, द वर्क इज डन, ये हमारा पैसिव में है गाइस, ठीक है। यानी कि काम जो है किसी के द्वारा ही होगा, ठीक है। द वर्क इज डन, इसलिए यहाँ पे हमने जो है इज एम आर के साथ वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। ये पैसिव में हमारा सेंटेंस। एंड मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस भी बताऊँगा, ठीक है। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, लगभग सारे फल लिख चुके नहीं गाइस, बिक चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई, ठीक है। लगभग सारे फल बिक चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स हैव सोल्ड, ऑलमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स हैव सोल्ड, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। लगभग सारे के लिए ऑलमोस्ट का यूज़ किया, ये हमारा सेंटेंस है। सब्जेक्ट आगे फ्रूट्स हैव सोल्ड, ठीक है गाइस। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, लगभग सारी किताबें आ चुकी हैं, लगभग सारी किताबें आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स हैव अराइव्ड, ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स हैव अराइव्ड, ठीक है गाइस। लगभग सारी किताबें आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स हैव अराइव्ड, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सारी, द बुक्स हैव हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और द बुक्स यानी कि हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ गया होगा। जिनको भी कोई डाउट लगता है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसका आप सभी मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। लगभग सारे जा चुके हैं, लगभग सारे जा चुके हैं। गाइस मुझे इसका आंसर आप ज़रूर करके, यानी कि रिप्लाई, यानी कि आंसर